श्री भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन हे प्रश्नावलियागम, आपका प्रश्न बड़ा ही उत्तम प्रकार का है। जिन परमात्मा का तो मेरे प्यारे व्यूवर्स हो, आप देख पा रहे हैं हमारे बीच में मंगल का कारण है श्री श्री गोविंद की हम आपको कथा श्रवण करते 1008 प्रेमदास महाराज जी घरौना वाले पधार चुके हैं। आपको मैं उनके दर्शन कराता हूँ। आप देख रहे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स हो, 5-10 मिनट बैठ करके हम भी कथा का आनंद लेंगे। हे भारत, भगवान विश्वात्मा है, ईश्वरो हरि सर्वव्यापक परमात्मा है। जिन परमात्मा का नाम श्रवण करना, श्रोतव्य कीर्तितव्य कीर्तन करने से परमात्मा की बड़ी कृपा होती है। राजन, अरे तेरे पास तो 7 दिन हैं। राजा खटवान हुए, इनके पास केवल एक मुहूर्त बचा था मरने के लिए। खटवान को नाम राजा से ज्ञात में जो कथा सुनने के लिए जो पधारे हैं हमारे भक्तगण, वो बड़े ही प्यार से, बड़े ही आनंद से कथा का श्रवण कर रहे हैं। इसलिए राजा आप बिल्कुल चिंता न करें। अंतकाले को पुरुषा आगे अंतकाल में, अंतिम समय में जो परमात्मा का आश्रय ग्रहण कर लेता है, भगवान उसके समस्त प्रकार के पाप राशि को भस्मसात कर देते हैं। राजन, तूने तो इतना बड़ा काम किया, चक्रवर्ती पद छोड़ दिया। जीवन भर तूने चक्रवर्ती पद पर आसीन रह करके अनेक प्रकार के राजकाज किए, लेकिन वैराग्य का देखिए भाव। एक क्षण में वैराग्य लिया तो समस्त राज्य सीमाओं का, राज खजाने का, अपने परिकरों का, सबका तूने मन से स्वतः त्याग कर दिया। इसलिए राजा तुम बिल्कुल चिंता न करो, हम आपको कथा सुनाएंगे। 5-10 मिनट बैठ करके हम भी कथा का और एक बात और, जब तक तू मुक्त नहीं हो जाएगा तब तक मैं शासन से उठूंगा नहीं। ऐसा दृढ़ विश्वास दिलाया महात्मा सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को, इसके अंदर कोई किसी प्रकार का संदेह न रहेगा। आप पंडित श्री राम कुमार पांडे राजा है, मुखार बिंदु से राज परंपरा से श्रीमद् भागवत कथा का चक्रवर्ती पद पर 5-10 मिनट तक रसपान करेंगे। पहले इसको कामना आप भी रम जाइए गोविंद के ध्यान में। तो भागवत जी में लिखा है कि किस कामना के लिए किस देवता का पूजन 5 मिनट चाहिए। यदि स्वास्थ्य लाभ चाहिए तो अश्विनी कुमारों का आश्रय लें। आपको वाणी की आवश्यकता है तो सरस्वती का ध्यान करें। विवेक और बुद्धि की आवश्यकता है तो आप भगवान गणपति का ध्यान करिए। ऐसे सभी देवताओं के क्रम से नाम बताए, किसकी आराधना करने से क्या आपकी कामना पूरी हो। लेकिन अंत में भगवान शिवदेव कहते हैं, अकामा सर्वकामो, जिसकी कामना है वो भी, और जिसकी कोई कामना नहीं है। मेरे कहते हैं कि जो भी गोविंद के चरणों में जाता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, भक्ति प्राप्त हो जाती है। सर्व कामना की प्राप्ति के लिए और निष्काम की प्राप्ति के लिए, मोक्ष गति के लिए, और तीव्रेण भक्ति योगेन, भक्ति की जल्दी से, तीव्रता से प्राप्ति के लिए पुरुष हो यदि श्रीमन नारायण का आश्रय लेना चाहिए। कहा आप भगवान का ध्यान करें। राजन, ध्यान की परंपरा बताई, पूजन की विधि बताई। तो राजा का थोड़ा सा मन नहीं लग रहा था।
अभी अभी बैठे हैं ना, ऐसा नहीं होता कि आप दुनियादारी में घूमते फिरते फिरते आओ आसन पर बैठो और आपका तत्काल मन भगवान के चरणों में लग जाए, ये तो असंभव है। आजकल के व्यक्ति कहते हैं कि महाराज मेरा मन नहीं लगता इसलिए मैं पूजा पाठ नहीं करता। मैं आडंबर नहीं करना चाहता महाराज, जब मन लगेगा तो पूजा पाठ कर लेंगे, देख लेंगे। वैसे तो हजार आज जो कथा चल रही है वो है राजा परीक्षित के बारे में कथा चल रही है। ये तो असंभव है। ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम्, ध्यान और अभ्यास के बल पर मन को बांधा जा सकता है। आज बिना मन के बैठ जाओ, बैठते बैठते करते करते अभ्यास, एक समय ऐसा आएगा कि अभ्यास करने से रसली आवत जाता है तो सिल पर होते निशान, पत्थर पर महाराज निशान पड़ जाते हैं उस कोमल कोमल रस्सी के। तो मन को कैसे भी बांधा जा सकता, लेकिन अभ्यास तो करना पड़ेगा। हम चिंता करते हैं, चिंतन नहीं करते। चिंता का परित्याग करते हुए भगवान के स्वरूप का और उनके नामों का हमें चिंतन करना चाहिए। राजन को बार बार समझाया, लेकिन परीक्षित का पूरा मन तो नहीं लग पा रहा है। इसलिए भगवान से सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन भगवान के पूजन करने के लिए और परमात्मा की कथा श्रवण करने के लिए 4 नियम बताए केवल। जब सप्ताह ज्ञान यज्ञ की नियमावली को हम श्रवण कर रहे थे तो नारद जी को सनकादिक ऋषियों ने कितने नियम बताए थे। ऐसा करना है, ऐसा सोना है, कितना खाना पीना है, किससे बात करना है, किससे नहीं करना, बहुत बड़ी लंबी नियमावली थी। लेकिन आज जब भगवान सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को बताया कि आपको क्या नियम धारण करना है, तो उसमें केवल 4 नियम बताए और परीक्षित से कहा, राजन जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, 4 नियम बताए। बहुत सावधानी से कथा सुने। महात्मा परीक्षित को कहते हैं सुखदेव के, राजन सबसे पहले तो आप आसन को जीतना सीखिए। और आजकल यही बहुत गड़बड़ चल रहा है काम। एक आसन पर बैठना बड़ा कठिन हो गया है। अभी 100-150 वर्ष पहले की एक कथा है, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ। बनारस के सिद्ध महात्मा थे, तो वो आए और विश्वनाथ मंदिर में जाकर के महंत जी से कहा कि महाराज हम समाधि लेना चाहते हैं। तो महात्मा ने विचार किया कि ये व्यंग कर रहा होगा, 1-2 घंटा की समाधि लेगा। बोले कब तक की समाधि लेंगे? तो उस समय वसंत नवरात्र चल रहा था, प्रतिपदा का समय था। चैत्र की जो नवरात्र आती है, प्रतिपदा के दिन पहुंचे तो कहा महाराज समाधि की व्यवस्था की जाए, बनारस में समाधि लगाएंगे, बाबा का ध्यान करेंगे। उन्होंने कहा क्या करना होगा? बोले गड्ढा खुदवाइए महाराज, उसमें हमें स्थान बनाए, ऊपर से उसको बिल्कुल जैसे अपन ये छत को डाल देते हैं, लेंटर कर देते हैं, ऐसे कहा हम अंदर रहेंगे, आप ऊपर से बिल्कुल बंद कर देंगे। बोले कब खोलेंगे? तो बोले हम बसंत नवरात्रि से प्रारंभ करके शारदीय नवरात्रि तक समाधि में रहेंगे। बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ अभी इस चीज को, 6 महीने की समाधि लगाएंगे। तो सब हंसने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि बाबा अंदर रहेगा और जिंदा निकल आए। सबने विचार किया बाबा तो चले जाएंगे, लेकिन हट किया इन्होंने। तो कहा ठीक है महाराज लगाओ समाधि। गड्ढा खोदा गया, समाधि बनाई गई। विश्वनाथ जी का ध्यान किया, गंगा मैया में स्नान करके पधारे और अहम सिद्धोस्मि, एक बिल्कुल जितना इनका देह था, आकार था, इतना ही स्थल बनाया गया था कि हिलना डुलना भी ना होता, बिल्कुल सीधे। और महात्मा बैठ गए। बैठ करके लंबा समय हो गया। महंत ने विचार किया कि देखिए महात्मा का शरीर तो गल गया होगा, नष्ट हो गया होगा, सड़ गया होगा, इतना लंबा समय हो गया, लेकिन आदेश है कि 6 महीने बाद खोली जाए। जब शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा आई महाराज, तो महंत को लगा कि अब उनका काम तो पूरा करना है। समाधि को आवरण रहित किया, खोला गया। तो जैसे महात्मा बैठे थे उससे भी ज्यादा तेजवान महात्मा बाहर निकले, सशरीर, पूर्ण स्वस्थ, किसी प्रकार की कोई उनके शरीर में विकृति नहीं थी। तो ये क्या है? जितासन हो, आसन को जीतिए। सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को पहला नियम दिया कि यदि आपको भगवान के चरणों तक पहुंचना है, आपको कथा सुनना है,
तो आप पहले आसन को जीतिए राजा, और आप बैठना तो प्रारंभ करिए। हम आजकल बैठते नहीं हैं एक आसन पर। भगवान के पूजन का समय आए तो नहाने के पहले एक लोटा जल और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर वहीं से चालू हो जाता है। कपड़ा बदलते बदलते 40 पूरा हो गया, भगवान तक पहुंचे, 2 अगरबत्ती लगाई, भोजन पर बैठ गए। समय कहाँ है हमारे पास? थोड़ा बैठ के तो देखिए भगवान के पास, आप कैसे नहीं अभ्यास में निपुण होंगे। दूसरा नियम दिया भगवान सुखदेव स्वामी ने राजा को, जित श्वासः। राजन, आप अपनी श्वासों पर विजय प्राप्त करें, श्वासों को आप जीत के रखिए। और श्वासों को जीतने का एक बहुत बड़ा अच्छा एक साधन है, क्रिया है, जिसका नाम प्राणायाम है। प्राणायाम एक ऐसी विधि है, रेचक, कुंभक और पूरक आदि 3 प्रकार का प्राणायाम होता है। इस प्राणायाम की विधि के द्वारा व्यक्ति 24-24 घंटे तक न तो श्वास छोड़ते हो न लेते हैं। हमें जो ये आयु मिली हुई है, ये आयु ऐसी नहीं मिली कि हम 86 वर्ष तक जिएंगे। ये कोई प्रमाण नहीं है कि हमारी 45 वर्ष की अवस्था होगी कि 12 वर्ष की होगी। हमें भगवान ने श्वासों की आयु दी है। किसी को 3.5 करोड़ श्वास दे दी, किसी को भगवान ने 2 करोड़ दे दी, किसी को 1 करोड़ दे दी, किसी को 1 लाख दे दिया। अब ये हमारे ऊपर है कि उन श्वासों को कैसे रक्षित करें। जितना हम श्वासों को संरक्षित करेंगे, हमारी आयु उतनी बढ़ती चली जाएगी। महात्मा लोग जो होते हैं, केदारनाथ की आप लोगों ने यात्रा की होगी, बड़ी बड़ी पलकें हो जाती हैं, श्वेत शरीर हो जाता है। और कहा महाराज जी की आयु क्या है? बोले महाराज 500 वर्ष से तो ये सब देख रहे हैं, इसके पहले कब से थे, कोई आयु का प्रमाण नहीं। तो ये सब क्या है? ये केवल प्राणायाम की विधि है, श्वासों की उस विशेष क्रिया के द्वारा उसका संरक्षण। प्राणायाम अब शब्द अभद्र भाषा का उपयोग करने वाले रोज जलते रहते हैं, उनकी आयु 50-45 तक ही सीमित रह जाती है और उनको जाना पड़ता है। प्राणायाम बड़ी सुंदर व्यवस्था है। राजा से कहा कि तुम श्वासों को जीतो, और जब आप आसन को जीत लेंगे, श्वासों को जीत लेंगे, तो राजन जितस्संगाः, तब तो उस मित्र की कृपा होगी और आपके 2 घंटे की साधना 4 घंटे में बदल जाएगी। अन्यथा जो आप देख सकते हैं आप, वो भी छूट जाएगा मित्र के चक्कर। ये सभी भक्तगण बैठे हैं जो यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का और सच्चे अर्थों में रसपान कर रहे हैं। हमारे शरीर में, मन में कुछ भी प्रभाव आता है तो केवल संग के द्वारा। तीसरा, कोई साधन ही नहीं आपके जीवन में आने वाला। संतों की, महात्माओं की संगति करने से हमें परमात्मा तरफ बढ़ने का मार्ग मिलता है। मैं आशा करता हूँ, और यदि हम कुकर्मी व्यक्ति की कुसंगति करेंगे तो फिर अनेक प्रकार के गौरवादी नरकों की यात्रा होगी। इसलिए राजन, संग जितेंद्रिय, आप अपनी इंद्रियों, हमारी जो इंद्रिया है, हमारा जो मन है, वो हमारे नियंत्रण से परे हो गया, अनियंत्रित हो गया। और इसमें गलती मन की, इंद्रियों की नहीं है, इसमें पूरी गलती हमारी है। हमारे बहुत अच्छे मिष्ठान्न भोजनों की आवश्यकता है, बहुत मन हो रहा है कुछ अच्छा सा पालें, तो लगता है चलो एक दिन पालें, दूसरे दिन नहीं पाएंगे। एक दिन यदि आपने इसको ढील दे दी, तो मेरे प्यारे व्यूअर्सों, जैसा कि आप लोगों ने सुना श्रीमद् भागवत कथा का कुछ 5-10 मिनट का आपने कथा का रसपान किया, तो मैं आशा करता हूं कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर देना, और आपका अपने चैनल श्री राम बांसी ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अभी एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।